नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और चर्चा ट्रंप की यात्रा के बाद पुतिन की चीन यात्रा की। यह चर्चा इसलिए क्योंकि दुनिया अब जंग मैदानों में कम और बंद कमरों में ज्यादा देख रही है। जी हां साथियों, ट्रंप ने हाल ही में जब चीन की यात्रा की, कयास लगाए गए कि चीन ईरान से अमेरिका की जंग रुकवा देगा। परिणाम क्या निकला नहीं पता, क्योंकि अब तक तो जंग रुकी नहीं। लेकिन यात्रा पूर्ण होते होते ट्रंप अभी अपने देश के अंदर सुर्खियां बटोर ही रहे थे कि अचानक शी जिनपिंग से मिलने पुतिन आ पहुंचते हैं और यह यात्रा दुनिया में मायने बदल देती है। यह वैसी वाली बात है कि आप कहीं उसके प्रभाव में तो नहीं आ गए। किसके? ट्रंप के प्रभाव में। पुतिन और शी जिनपिंग की जो मुलाकात है, इसके मायने समझेंगे, क्योंकि दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकत अमेरिका और चाइना हाल ही में जब मुलाकात किए तो दुश्मनों वाला अंदाज दिखाई दिया। लेकिन इस दुश्मनी में जिसको सबसे ज्यादा दांव पर लगा होना फील हो रहा था, वो था रूस। ट्रंप की इस यात्रा के अमेरिका के अंदर भी क्रिटिसिज्म हुए और दुनिया भर के अंदर भी कि ट्रंप ने शोबाजी पूरी की, लेकिन चाइना ने उसे भाव नहीं दिया। ट्रंप के निकलते ही पुतिन अपने लवाजमे के साथ पहुंचते हैं। रिसीव करने वांग भी आते हैं। ट्रंप को रिसीव करने के लिए जिस व्यक्ति को भेजा गया था, उनसे भी बड़े व्यक्ति पुतिन को रिसीव करने आते हैं। यानी कि दुनिया को चीन ने बता दिया है कि उसकी प्राथमिकता क्या है। जहां एक और अमेरिका के साथ चीन व्यापार करके व्यापारिक लाभ कमाता है, उसकी परवाह किए बगैर उसने रूस के साथ अपनी मित्रता उन तमाम प्रतिबंधों के बावजूद निभाते हुए एक संदेश अमेरिका को भेज दिया कि इस समय रूस और चीन की जोड़ी सबसे ताकतवर जोड़ी कंसीडर की जा सकती है। हाल ही में कुछ समय पहले ही शी जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात एससीओ के समिट में हुई थी। पिछले साल ही मुलाकात हुई थी, भव्य स्वागत हुआ था और अब पुतिन फिर से यहां पर पहुंच जाते हैं। इस यात्रा के मायने क्या हैं, एक एक करके डिकोड करेंगे। ट्रंप की यात्रा वर्सेस पुतिन की यात्रा को चर्चा करेंगे कि कैसे ट्रंप और पुतिन को शी जिनपिंग ने अलग अलग ट्रीटमेंट दिया, किसको कितनी प्रायोरिटी दी। अभी ताजा ताजा तस्वीरें मार्केट में टहल ही रही हैं। क्या अंतर है? क्या वर्ल्ड स्टेज पर चीन ट्रंप को बिल्कुल हटा चुका है? चलिए शुरू करते हैं। हेडलाइंस बन चुकी हैं कि रशिया और पुतिन और शी जिनपिंग की मुलाकात है और यह चाइना और रूस के प्यार के 25 साल पूरे होने की सिल्वर जुबली के रूप में मनाया जा रहा है। आज के सेशन में चर्चा करेंगे कि यह किस प्रकार से खास मीटिंग है और यह जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में किस तरह से इंपॉर्टेंस रख रही है। कारण क्या है कि असल में अब जंग चीन लड़वा रहा है। कोल्ड वॉर के एक समय तक, जब सेकंड विश्व युद्ध खत्म हुआ था, वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, तो 1991 तक अमेरिका और सोवियत रूस दुनिया को युद्ध लड़वाते थे, कभी आमने सामने नहीं आते थे। आज वही काम चाइना कर रहा है। आज वो तेल खरीद कर, पैसे देकर रूस को जिंदा रखा हुआ है कि तुम युद्ध लड़ो। तुम्हारा तेल मैं खरीदूंगा, पैसे में तुम्हें सामान दूंगा। तुम्हें दुनिया ने बायकॉट कर रखा हो, सैंक्शन कर रखा हो, सारा धन मेरा है। एक तरफ से तुम यूक्रेन के नाम पर अमेरिका और पूरे यूरोप को हाँकते चलो, वहीं दूसरी तरफ ईरान, जिस पर अमेरिका इजराइल ने संयुक्त रूप से हमला किया, उस ईरान से $500 बिलियन की तेल डील उस समय की जब ट्रंप काटसा लगाने की धमकी देते रहे। लेकिन उसके बावजूद शैडो फ्लीट से तेल खरीदते रहे चाइना ने ईरान को झुकने नहीं दिया। क्या अब शीत युद्ध के अंदर जो प्लेयर पहले यूएसएसआर, सोवियत रूस और अमेरिका थे, अब वो बदल करके चाइना और अमेरिका हो चुके हैं? चलिए एक एक करके सारी बातों को समझते हैं, इस मामले को पूरा गहराई से डिकोड करते हैं। और हां, यदि आपने हमारी लाइव क्लास ज्वाइन नहीं की है, जल्दी से जाइए, लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। आज आखिरी दिन है समर कूपन कोड का, जाकर 33% डिस्काउंट ले लीजिए। और अगर आपने पहली लाइव क्लास मिस कर दी है, क्योंकि जब तक आप ये सेशन देखें और लेट हो चुका हो, तो वो आपको क्लास रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएगी। एआई की इस समर छुट्टियों में, ग्रीष्मकालीन छुट्टियों में, घर के अंदर बुजुर्ग, बच्चे, वयस्क सब मिल करके आइए, चर्चा करते हैं, कुछ नया सीखते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझते हैं, कैसे काम करते हैं तमाम मॉडल्स, कैसे काम करते हैं, इमेज जनरेशन, कोर्स क्रिएशन, कैसे बच्चों की पढ़ाई को आप आसान बना सकते हैं, बच्चों को क्या चीज़ करने से रोक सकते हैं, खुद किस तरह से एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं, सारी बातें जल्दी से ज्वाइन करिए पूरी 1 साल की वैधता के साथ। और हाँ, कोर्स कंप्लीशन के बाद एक टेस्ट और टेस्ट के साथ एक सर्टिफिकेट, ये सारी सुविधाएं हमने अपने कोर्स में रखी हैं। लिंक कमेंट बॉक्स में है, जल्दी से जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ट्रंप की जब शी जिनपिंग से मुलाकात हुई, तो ट्रंप को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर आए थे वाइस प्रीमियर ऑफ स्टेट काउंसिल। मतलब समझिए, दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति अमेरिका से निकलकर चीन पहुंचा था।
चीन में इनकी 9 साल बाद यात्रा थी, जहां एक और शी जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात 40 बार हो चुकी है बीते 5 साल में। वहीं ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात, उस मुलाकात में रिसीव करने जो व्यक्ति आया उसी ने बता दिया कि ट्रंप आप उनके लिए मायने नहीं रखते। यह बिल्कुल वैसी वाली बात है कि भारत में कोई स्टेट गेस्ट आता है तो भारत के प्रधानमंत्री कई बार शिष्टाचार के लिए उन्हें रिसीव करने पहुंचते हैं, या भारत के प्रधानमंत्री को दूसरे देश के प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पर रिसीव करने पहुंचते हैं। जैसे यूएई के राष्ट्रपति आए, बिल्कुल वैसे ही भारत के प्रधानमंत्री भी बहुत बार स्टेट गेस्ट को रिसीव करने पहुंचते हैं। लेकिन ट्रंप को कौन रिसीव करने गया उसकी चर्चा आप कहीं सुर्खियों में नहीं जानते। ट्रंप को इनके यहां से वाइस प्रीमियर ऑफ स्टेट काउंसिल जाकर के पहुंचते हैं, जिनका कोई हायरार्की में नंबर नहीं है, जिनको अमेरिका के राष्ट्रपति के समकक्ष भेजने की जरूरत नहीं थी। ऐसे व्यक्ति को जब यहां पर भेजा जाता है और बात होती है ट्रंप और शी जिनपिंग की, तब बात यह होती है कि कैसे करके हम चीन की मदद से ईरान पर दबाव बनाएं। चाइना ने कहा कि हम आपके साथ हैं, ईरान को यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं करना चाहिए, ऑन पेपर हम आपके साथ बोल रहे हैं। लेकिन यूएन के अंदर जब भी ईरान पर प्रतिबंध की बात आती है तो चाइना खुद पहले वीटो लगा के खड़ा हो जाता है कि नहीं साहब, हम नहीं हैं आपके साथ। इन बातों के क्या मायने निकाले जाएं? ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात की ये तस्वीरें हैं जिन्हें देख करके समझ में आता है कि ट्रंप तो वेरी सक्सेसफुल जिसे बता रहे थे, शी जिनपिंग ने उसने कोई मायना नहीं निकाला। ट्रंप तो कहते नहीं थक रहे थे कि मेरी मुलाकात बहुत अच्छी हुई, उन्होंने बहुत सारी ट्रेड डील हमसे कर ली हैं, लेकिन शी जिनपिंग उनके मन में, शी जिनपिंग के मन को ट्रंप शायद जान नहीं पाए। क्यों नहीं जान पाए? क्योंकि इधर ट्रंप रवाना होते हैं, हेडलाइंस आना शुरू होती हैं कि उनको कुछ नहीं मिला, उधर से मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की तरफ से आ जाता है कि जल्दी ही पुतिन चाइना आ रहे हैं। पुतिन की ये 2 दिवसीय यात्रा होनी है और इस 2 दिवसीय यात्रा के अंदर जब वो पहुंचे तो पता चलता है कि शी जिनपिंग ने ही उन्हें बुलाया था। ये बिल्कुल वैसे था, पिछली बार जब सितंबर के अंदर पुतिन और शी जिनपिंग की मुलाकात हो रही थी तो ट्रंप बहुत खिसियाए हुए थे। जिस समय प्रधानमंत्री मोदी भी एससीओ की समिट में गए थे, उस मुलाकात पर ट्रंप की तीखी टिप्पणी आई थी। टैरिफ से उस समय दुनिया को आतंकित कर रहे थे ट्रंप, और उस मीटिंग पर उन्होंने काफी सारी तल्ख टिप्पणियां भी अपनी तरफ से की थी। लेकिन आज जब ट्रंप निकले हैं और पुतिन का आगमन हुआ है, और वो भी शी जिनपिंग के बुलाने पर बहुत शॉर्ट नोटिस पे, यह दर्शाता है कि दोनों देशों ने आउटराइटली अमेरिका के प्रभाव को डिनाई कर दिया है, और कहते हुए कि हम अच्छे पड़ोसी हैं और 25 साल अपने एक दूसरे के साथ पूरे होने के उपलक्ष्य पर 40 से अधिक समझौते करेंगे। बीजिंग एयरपोर्ट पर पुतिन को लेने के लिए वांग वी पहुंचे। वांग वी को शी जिनपिंग के बाद दूसरा सबसे प्रमुख व्यक्ति चाइना के अंदर माना जाता है। ये विदेश मंत्री हुआ करते थे, लेकिन अब ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के एक बहुत अहम पद पर भी हैं, तो विदेश मंत्रालय भी इन्हीं के पास है, और विदेश मंत्रालय से रिली हुई, क्योंकि आज चाइना दुनिया पर जो आप प्रभाव पड़ते हुए देख रहे हैं, चीन की जो डेड ट्रैप डिप्लोमेसी आप करते हुए देख रहे हैं, जिस तरह से चीन का प्रभाव दुनिया के देशों में हर इंटरनल मैटर पर है, उसके पीछे असल दिमाग जिस व्यक्ति का है वो वांग वी है। जैसे पुतिन के बाद सर्गेई लेवरोव का नाम लिया जाता है, ऐसे ही शी जिनपिंग के बाद में वांग वी का नाम लिया जाता है। वांग वी रिसीव करने पुतिन को पहुंचते हैं, यह अपने आप में बहुत मायने रखता है। ये सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन की चीन के लिए पुतिन कितना मायने रखते हैं। ये वो तस्वीरें हैं जब 25 साल पूरे होने पर, रशिया चाइना ट्रीटी ऑफ गुड नेबरलीनेस के पूरे होने के अवसर पर पुतिन की यात्रा होती है। पुतिन को बहुत भव्य स्वागत यहां पर दिया जाता है, वांग वी इनको रिसीव करने पहुंचते हैं, और कंपैरिजन शुरू हो जाता है कि ट्रंप जो अपने आप को वैश्विक महाशक्ति बताते हैं और पुतिन, इन दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं रखा गया, और बहुत सी जगह ज्यादा अपनत्व जो रखा गया वो पुतिन के साथ रखा गया। बकायदा रात को ही इन्हें स्टेट सम्मान देना शुरू हुआ। वांग वी जो कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाले और अंतर्राष्ट्रीय मुलाकातों में शी जिनपिंग से ज्यादा सक्रिय वांग वी ही हैं, वो जब पुतिन को रिसीव करने पहुंचते हैं तो पहली बार में ही ये मैसेज पार हो जाता है कि ट्रंप से ऊपर तवज्जो दे दी गई है। शी जिनपिंग की मुलाकात जब पुतिन से होती है तो एक बहुत ही ऐतिहासिक सा लम्हा पैदा होता है, जिस समय दोनों देशों के बायलैटरल टॉक्स को दुनिया चर्चा में लेकर आ रही है। अब तक चाइना और रशिया चर्चा करते भी थे तो उसको लेकर वेस्टर्न मीडिया इतना ज्यादा उत्साहित नहीं होता था। इस बार वेस्टर्न मीडिया में इस बात की क्यूरोसिटी ज्यादा है कि ट्रंप के तुरंत बाद पुतिन की यात्रा क्यों हो रही है, किस तरह से ये दोनों लोग एक दूसरे के साथ बातचीत के लिए इतने भाग दौड़ कर मिलते चले जा रहे हैं। ट्रंप की जब यात्रा हुई थी तब उनके साथ जो मीटिंग थी वो कुछ इस प्रकार की थी, बड़ी ही साइलेंट सी मुलाकात थी। जब शी जिनपिंग से मिलने के लिए पहली बार ट्रंप पहुंचते हैं तो कुछ इस तरह का दृश्य निकल कर आता है। इस तरह के दृश्य में भव्यता को पूरी तरह से इग्नोर किया जाता है, लेकिन जब पुतिन पहुंचते हैं, हालांकि
इस तस्वीर में भी सामने की तरफ पूरी सेना खड़ी है, लेकिन जो प्रेजेंटेशन दिया जाता है वो ऐसे दिया जाता है कि पुतिन का बहुत डेड वेलकम हुआ है। लेकिन जब पुतिन के वेलकम की तस्वीरें बाहर आती हैं तो वो कैसी आती हैं, मैं आपको वो वीडियो चलाकर दिखाता हूं। आप एक बार उस वीडियो से इस बात का महत्व समझिएगा। शी जिनपिंग इस तरह से ग्रेट हॉल से उन्हें रिसीव करने आते हैं। एक पूरा मतलब लार्ज कैनवास रिलीज किया जाता है कि देखो पुतिन की यात्रा कितने मायने रख रही है। कुछ इस प्रकार से लहराते झंडों में रूस और चीन के प्यार को दर्शाते हुए प्रॉपर एक आर्केड में अपनी और उस कार में सवार होकर के जब पुतिन चले आते हैं तो उनको दिखाते हुए कि देखिए कितनी भव्य यात्रा है और कितना भव्य वेलकम है। ये तस्वीर बहुत कुछ बयान करती है। इस कार से जब आप आकर के पहुंचते हैं, शी जिनपिंग के साथ मुलाकात करते हैं, प्रॉपर ग्रांड वेलकम लेते हैं, पूरी तरह से सेना से सम्मान प्राप्त करते हैं, ये तस्वीरें अपने आप में वो सब कुछ कुछ बयान करती हैं। ये भव्यता ग्रेट हॉल के बाहर की दर्शाती है कि शी जिनपिंग ने उन्हें बेहतरीन स्वागत दिलवाया है। इस बेहतरीन स्वागत की तस्वीरें बिल्कुल वैसे ही निकल कर आती हैं। साथ ही साथ में सेना के सामने बाकायदा ऑनर गार्ड जो था वो चाइनीज चिल्ड्रंस के साथ वेविंग फ्लीट्स भी यहां पर दिखाई पड़ते हैं। मतलब एक प्रकार से चाइना ने पुतिन को वार्म वेलकम में ट्रंप से ऊपर एक कदम बढ़िया ट्रीटमेंट दे दिया। खैर, इन ट्रीटमेंट्स के मायने सब लोग निकालते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सेम ही तो था, कुछ अंतर नहीं था। अगर सेम भी था तो पुतिन का वर्तमान में वो स्ट्रेचर नहीं है जो ट्रंप का है। आज दुनिया में अमेरिका का वर्चस्व है और रशिया बहुत सी चीजों में पीछे हटता चला जा रहा है। रूस का हाल ही में बहुत सी जगह से पीछे हटना, फिर चाहे वेनेजुएला हो, फिर चाहे क्यूबा हो, फिर चाहे सीरिया हो, यह दर्शाता है कि अब रूस को भी चीन जैसे बड़े हाथ की जरूरत पड़ रही है। यह दर्शाता है कि शी जिनपिंग की जरूरत अब पुतिन को है, ना कि पुतिन की जरूरत शी जिनपिंग को है। इस घटना के बहुत से मायने हैं। पुतिन जिस तरह से कहते नहीं थक रहे कि हमारी मित्रता अब अपने अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच चुकी है, पुतिन जिस तरह से अपनी मित्रता पर भरोसे दिखा रहे हैं, यह भारत के लिए भी एक चिंता का विषय है। भारत रूस के साथ अपनी लंबी समय से मित्रता रखता आया है, लेकिन कल को अगर भारत और चाइना के बीच में कोई भी स्थिति बिगड़ती है तो रूस किसका पक्ष लेगा, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हालांकि जानकारों का कहना है कि रूस दोनों को साथ लेकर चलने में विश्वास रखेगा, लेकिन जब रूस को बेचने के लिए चीन और भारत दोनों ही वेपन के लिए मिलेंगे तो किसका साथ देगा, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। खैर, फिलहाल के लिए पुतिन की इस यात्रा को रूसी मीडिया ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से कवर किया। कहा कि यह तो मित्रता है, डियर फ्रेंड के साथ मुलाकात है। मुलाकातों में तमाम तरह की बातें हैं और उन तमाम तरह की बातों में सबसे ऊपर बात यह कि हमें दुनिया में संतुलित वैश्विक व्यवस्था बनाने की दिशा में काम करना होगा और दुनिया से दबदबे की राजनीति खत्म करनी होगी। दोनों देशों के बीच में तमाम जो बातें हुई उनमें सबसे ऊपर बात थी दोनों के बीच का वैश्विक व्यापार। साथियों, 40 से अधिक समझौते होने की आशंका व्यक्त की गई। 40 बार पुतिन और शी जिनपिंग 2013 से लेकर अब तक मुलाकात कर चुके हैं। इनके मुलाकातों के क्रम को अगर आप देखें तो यहां पर जहां ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात के बारे में कहा गया कि 9 साल बाद ट्रंप आए थे, ये लगभग हर साल पहुंच रहे हैं। दोनों की मुलाकात में बहुत ज्यादा सरगर्मी है। यह दर्शाता है कि आने वाले समय में एससीओ और ब्रिक्स निश्चित ही नाटो के सब्स्टिट्यूट बनेंगे। निश्चित ही रूस और चाइना मिलकर के संयुक्त रूप से अमेरिका को टक्कर देंगे। यह समीकरण आने वाले समय की तरफ इशारा कर रही है। क्रेमलिन ने बकायदा इन दोनों चीजों को बहुत अच्छे से हाईलाइट किया और ब्रिक्स का जिक्र किया। दोनों देश जिस तरह से बॉर्डर साझा करते हैं, लगभग 4000 किलोमीटर के आसपास का दोनों के बीच में बॉर्डर है। शुरुआत में ये दोनों देश एक दूसरे के प्रखर विरोधी हुआ करते थे। दोनों साम्यवादी थे, लेकिन इनकी जो साम्यवाद था उस साम्यवाद में यानी कि कम्युनिज्म में और इनके माओवाद में दोनों में बड़ा अंतर था। दोनों के अंतर के चलते बहुत समय तक बनी नहीं। लेकिन जब से रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद रूस को पूरी तरह यूरोप ने बायकॉट कर दिया। यहां से लेकर के यहां जर्मनी तक नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन चला करती थी, जिससे रूस बड़ी मात्रा में गैस जर्मनी को बेचता था और आसपास के देशों में सप्लाई होती थी। उस पूरे सामान को जैसे ही बायकॉट किया गया, प्रतिबंध लगाया गया, यूरोप ने अल्टरनेट में अमेरिका को चुना और रूस ने अल्टरनेट में चाइना को चुना। रूस ने तमाम अटकलों को पार करते हुए इनके साथ में पावर ऑफ साइबेरिया नाम से एक गैस पाइपलाइन शुरू करी। आज वो पावर ऑफ साइबेरिया नंबर 1 और पावर ऑफ साइबेरिया नंबर 2 नाम से गैस पाइपलाइन हो चुकी हैं। 2025 में पावर ऑफ साइबेरिया यहां से लेकर के मंगोलिया पार करते हुए चाइना तक पहुंचाने के लिए शुरुआत शिलान्यास कर दिया गया। मतलब पहले नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन हुआ करती थी बाल्टिक्स के थ्रू होते हुए, नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन 2 जो जर्मनी और यूरोप को गैस बेचती थी, आज रूस वही गैस की सप्लाई चाइना को कर रहा है।
आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि लगभग $100 बिलियन का एक्सपोर्ट ऑयल, गैस और नेचुरल इस पे फॉसिल फ्यूल्स में रशिया चाइना को कर रहा है। दोनों देशों के बीच व्यापार लगभग $250 बिलियन का है। भारत और अमेरिका के बीच में लगभग $140 बिलियन का व्यापार और रूस और चाइना के बीच में $220 बिलियन का व्यापार। और इंटरेस्टिंगली इसमें रूस लाभ कमा रहा है। बदले में चाइना उस पैसे के बदले इन्हें तमाम प्रकार की मशीनरी, तमाम प्रकार की टेक्निकल चीजें एक्सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका ने लाख धमकाया कि अगर कोई भी रूस से व्यापार करेगा तो उस पर काटसा लगेगा। चाइना पर उसकी बिल्कुल असर नहीं पड़ा। चाइना ने रूस का 145% तक टैरिफ महसूस किया, लेकिन उसके बावजूद उसने रूस के साथ व्यापार नहीं रोका। यानी कि यूक्रेन युद्ध के बाद में जितना नजदीक रूस और चीन आए हैं, शायद ही कोई और देश आया हो। यूक्रेन के साथ जरूर यूरोप के देश आए, लेकिन उसको बर्बाद कराए। लेकिन रूस की इकोनॉमी को संभालने में बड़ा असर जो निभाया वो चाइना ने निभाया। और चाइना के साथ साथ रूस को भारत भी काम आया, जिसने तेल खरीदना जारी रखा। रूस के साथ तेल खरीदना बंद नहीं किया गया। दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़कर $237 बिलियन तक पहुंच गया। यह व्यापार किस तरह से मल्टीफोल्ड होता चला गया और किस किस तरह का सामान में एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ, उसको आप यहां पर देख सकते हैं। जहां 2021 तक $146 बिलियन का रशिया और चाइना के बीच व्यापार था, आज वो बढ़कर के $240 बिलियन से ऊपर लगभग $100 बिलियन का व्यापार बढ़ चुका है। चाइना रशिया को जहां मशीनरी और ट्रांसपोर्ट जैसे उपकरण बेचता है, वहीं रशिया एक तरफा चाइना को सस्ता तेल बेच रहा है। चाइना को सस्ता तेल और गैस मिल रहा है, वहीं दुनिया से मिलने वाले जो जरूरी सामान थे वो चाइना से रशिया को एक्सपोर्ट हो रहे हैं। दोनों के बीच में जो व्यापार है उसमें खासा अंतर नहीं है। 10-15 जो बिलियन डॉलर का अंतर है, जिसमें चाइना रशिया ट्रेड सरप्लस में रह करके अमीरी की तरफ और युद्ध के बावजूद बढ़ता जा रहा है। कुल मिलाकर चीन की जरूरत रूस को इस समय ज्यादा है, जो दर्शाता है कि चीन ग्लोबल स्टेज पर अब अपनी भूमिका बड़े भाई की निभा रहा है। यानी कि चीन की जरूरत रूस को है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर चाइना ने रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया तो रशिया को $100 बिलियन का नेट नुकसान होगा, जिसकी भरपूर्ति वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि दुनिया में और कोई देश उससे इतने बड़ी मात्रा में पदार्थ नहीं खरीद रहा और अल्टीमेटली रूस उससे लाभ भी कमा रहा है। यही कारण है कि इन्होंने अपनी मित्रता में पावर ऑफ साइबेरिया नंबर 2 गैस पाइपलाइन, जो कि शुरू होकर के यमल से शंघाई तक पहुंचेगी वाया मंगोलिया आते हुए, इसकी बात कर डाली। पावर जो गैस पाइपलाइन है, यह दर्शाती है कि अब सैंक्शन तो रहने दो, जो पहले से हमारे बीच में पावर ऑफ साइबेरिया चली आ रही थी, अब उसका भी एक और हमने एक्सटेंशन कर दिया है, जो दर्शाता है कि इन दोनों के बीच में बहुत दृढ़ मित्रता हो रही है। इस मित्रता के मायने भारत के लिए भी बहुत गंभीर हैं। भारत जहां ग्लोबल स्टेज पर लगातार रशिया चाइना की नजदीकियों को देख रहा है, वहीं हमारे पड़ोस में पाकिस्तान की नजदीकियां भी चाइना के साथ बढ़ रही हैं। पाकिस्तान की चाइना के साथ नजदीकियां आने वाले समय में अगर भारत पाकिस्तान के बीच कोई टेंशन होती है तो चाइनीज दबाव, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के समय भी आपने देखा कि कैसे चीन ने पाकिस्तान की मदद की थी। आज जब इस तरह की घटनाओं को आप परिप्रेक्ष्य में सोचते हैं तो हो सकता है कि रशिया चाइना के कारण भारत के साथ खुलकर सामने ना आए। ऑपरेशन सिंदूर के समय भी दुनिया में जितनी भी तरह की प्रतिक्रियाएं थी, भारत यह अपेक्षा कर रहा था कि रूस की तरफ से हमारे साथ में कोई ऐसा सॉलिडरिटी वाला सेंटेंस बुल करके आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ग्लोबल स्टेज अब बदल रही है। वैश्विक परिदृश्य में आत्मनिर्भरता, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बढ़ने की ताकत, ये सब चीजें आज की जरूरत बनकर निकल रही हैं। देखना होगा कि पावर ऑफ साइबेरिया 2 बन जाने के बाद रूस चीन के बढ़ते संबंध कहीं भारत के लिए बड़ी चिंता ना बन जाए। आप लोग इसे कैसे देखते हैं जरूर बताइएगा, क्योंकि ट्रंप के लिए भी अब इनकी नजदीकी काफी मुसीबत खड़ी कर रही है। उम्मीद है कि आप सभी साथियों को यह जानकारी समझ में आई हो। एक जानकारी और कि ट्रंप विटकॉफ को, जो इनके मित्र हैं, उन्हें मॉस्को भेज रहे हैं रशिया यूक्रेन युद्ध के संबंध में बातचीत करने के लिए। उसके भी मायने आने वाले समय में बताए जाएंगे। बाकी आप इस यात्रा को कैसे देखते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। कमेंट बॉक्स में हमने आप लोगों के लिए हमारे बैच का लिंक भी लगाया हुआ है। अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो जल्दी से ज्वाइन करिए। आज हमारे समर कूपन कोड का आखिरी दिन है। हमारी लाइव क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, आप इन्हें ज्वाइन करें। धन्यवाद।